So, good evening everyone. Welcome to Azure for Tech. So, जब तक सब लोग आ रहे हैं तब तक थोड़ा सा अपना एडवर्टाइजमेंट कर लिया जाए। तो जो नए बालक हैं उनके लिए ये रहा हमारा प्रोफाइल। पढ़ना चाहें आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पेड बैच के कॉन्टैक्ट्स वगैरह नहीं मालूम होते, तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 7409970758, ठीक है। तो इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से सब लोग आ जाएं तो हम लोग टेस्ट स्टार्ट करें। और टेस्ट भैया आज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का होने वाला है ज़रा, तो आई होप आप लोगों ने तैयारी अच्छी की होगी, ठीक है। टेस्ट ज़रा अच्छे लेवल का होने वाला है। बिल्कुल मयंक जी, आप तो हैं ही, बट कई बार बहुत से बालक भूले भटके आ जाते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा कर देते हैं। वैसे तो मैं डेली क्लासेस में नहीं लगाता हूँ। एक्चुअल में आज दो स्टूडेंट्स का सुबह कॉल आया था, बोले सर मालूम ही नहीं चलता कहाँ कांटेक्ट करना है, कौन से बैचेस है। मैंने कहा चलो अब से इसे भी थंबनेल पर लगा दिया करेंगे, ठीक है। कहाँ रह गए बालक आज, कहाँ रह गए अभी स्टूडेंट्स कम हैं। 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। तैयारी करके आए हो ना आप लोग, सब पढ़कर आए हो अच्छे से, बढ़िया। क्यों भाई, अच्छे से तैयारी करके आए हो दिलीप भाई? तुम्हें कैसे पता ईएससी के क्वेश्चन है? देखो ये दिलीप, देखो कितना दिमाग लगाया लड़के ने, कह रहा सर ईएससी के क्वेश्चन लाए हो गया। चलो, नमस्ते सरकार। अरे सरकार मत बनाओ इस समय भाई साहब, सरकार को सबसे ज़्यादा गालियाँ मिल रही हैं। इस समय सरकार मत बनाइए। नहीं पढ़े, अच्छा, ये तो गलत बात कर दी। टेस्ट के लिए पढ़ना चाहिए था, कोई बात नहीं, बिना पढ़े भी ट्राई करो, क्या पता बिना पढ़े ही अच्छा हो जाए। नमस्ते, ठीक ठाक है सर, पढ़कर आए हैं, बहुत बढ़िया। सर टेस्ट आज है मंडे को था। अच्छा बेटा देव प्रजापति जी, मतलब मंडे को बंक मार लिया आपने। टेस्ट वाला स्कूल में होता था ना, जिस दिन टेस्ट होता उस दिन छुट्टी कर लेते थे। तो मैंने कहा बच्चे क्या छुट्टी करेंगे, मैं ही छुट्टी कर देता हूँ, तो मैंने टेस्ट वाली छुट्टी कर दी, ठीक है। तो टेस्ट में आपकी होगी छुट्टी। चलिए, पूरा रिवाइज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आधा कर लिया, चलो जितना कर लिया उतना ही बहुत है, उतना ही देख लेते हैं, उतना ही कर लेते हैं। बिना पढ़े जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा वही बाजीगर है। सर इतना सब्जेक्ट है, कंफ्यूज हो रहे थे, पढ़ें क्या? ये तो तुम मुझसे, इतने सब्जेक्ट हैं पढ़ने को, समझ कंफ्यूज रहोगे कि पढ़ें क्या और छोड़ें क्या। रिवीजन पूरा नहीं हो पा रहा सर, एक क्रोनोलॉजी नहीं बन रही, कौन सा? अरे इतना बढ़िया योगिता जी आपका बैच बना दिया हमने, ये क्यूआरपी, और आप कह रहे हो कि क्रोनोलॉजी नहीं बन पा रही, क्या बात है? स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सोचा कि सारे बालक आ जाएं, एक साथ स्टार्ट करेंगे तो बढ़िया है, बट स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से कर कीजिए फटाफट। बिल्कुल जी, स्टार्ट कर दिया। वॉइस कम है, वॉइस बढ़ा देते हैं अभी, वॉइस कम है, वॉइस बढ़ जाएगी। लीजिए, वॉइस बढ़ा दी गई है। नवीन चंद्रा जी, मैथ्स के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर संपर्क करें। दिलीप आंसर नहीं करना है, यहाँ पर आंसर नहीं करना है, आंसर नहीं करना है, ठीक है। अपने आंसर अपने तक रखना है क्योंकि टेस्ट है ये। आप लोग केवल डन लिख सकते हो कि हो गया,
आपने केवल डन लिखना है कि इट इज डन, ठीक है, केवल डन लिखना है, आंसर नहीं लिखना है। तो इसका आंसर बी है। आप हाथों हाथ आंसर भी चाहे मार्क करते हुए चलो, आप लोग आंसर हाथों हाथ मार्क करते हुए चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन। हाँ, कैलकुलेटर अलाउ है, आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो करना चाहें। वैसे तो बिना कैलसी के करें तो ज्यादा अच्छा है। इसका आंसर भी बी है, इसका आंसर भी बी है, ठीक है, इसका आंसर भी बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिषेक आनंद जी, हाँ मैं टाइम दे रहा हूं, काफी टाइम दे रहा हूं। जो कैलकुलेट ज्यादा कैलकुलेशन वाले होंगे उनके लिए आपको पूरा 1 मिनट मिलेगा, जो ज्यादा कैलकुलेशन वाले हैं उनके लिए आपको पूरा 1 मिनट का टाइम मिलेगा। टाइम को इसी तरीके से वेरी करेंगे। और जिनके पहले के किए हुए देखे हुए क्वेश्चन है, जैसे दिलीप आपके मान लो, तो ये नहीं है कि अगर आंसर याद आए तो तुरंत आंसर चिपका दिया, खाली बैठे पड़े, नहीं, उसको दोबारा से कैलकुलेशन करो, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप बिना कैलकुलेटर के इस गिवन टाइम में आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है, गिवन टाइम में आंसर निकालने की कोशिश करो, रादर देन कि बस हो गया और फिर हम बैठ गए खाली, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर भी बी है, इसका आंसर भी बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आपका ए है, इसका आंसर ए है, ये तो देखते हुए रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है, वैसे क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेंगे। इसका आंसर भी बी है, इसका आंसर भी बी है। आज बी वाले ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं। इसका आंसर भी बी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन।
इसके लिए मैं समय दे रहा हूं आप लोगों को, इसके लिए मैं टाइम दे रहा हूं, बट काफी स्टूडेंट का आंसर आ गया इसका। इसका आंसर डी है, 0। अगला सवाल, इसका आंसर बी है, इसका आंसर बी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस हैं आपके पास ये। मैं ऐसा करता हूं, इसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं कि ऑप्शंस को वहीं चिपका देता हूं। अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अब आपके लिए आसान हो जाएगा। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन। स्टडी टैक्स सिविल, उतने भी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे मुश्किल, बाकी इजी है। ये हो गया होगा। इसका आंसर ए है, आपका आंसर ए है। अगला सवाल, इससे पहले वाले का आंसर, इससे पहले वाले का, अच्छा इसका आंसर रह गया। चलो हाथ हाथ देख लो इसका आंसर। इसका आंसर अगर रह गया तो एक मिनट देख लेते हैं इसका आंसर। कितना किया ही निकालना है ना, तो जॉइंट काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 या 36, 36 में से 3 और 2 5 और 2 7 रिएक्शन माइनस कर दो, तो यह है 29। 29 ऑप्शन में है नहीं, तो मेंबर काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, -15 कर दो, तो इसका आंसर जो होगा वो 14 होगा। आंसर क्या होगा? 14 होगा। पंडित जी आईपीएल ही देखते रह जाओगे फिर। ये हो ही गया, ये कीजिए, या तो अब आईपीएल देख लो या कैरियर बना लो। और आईपीएल किसका मन करता है अब देखने का? हम तो देखते नहीं बिल्कुल। अब पहले इतना क्रिकेट देखते थे, अब तो पता भी नहीं चलता कि मैच चल भी रहा है नहीं चल रहा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये बताइए। तो इसका आंसर भी बी है, आंसर इज बी। इसका भी आंसर बी। बिल्कुल कह सकते हो दिलीप। अगला सवाल,
नहीं आज भाई सब ऑटो कैड नहीं पढ़ाते हैं। आज सर ढूंढ के बी वाले लाए क्या? नहीं बालक बालिके, बी वाले नहीं लाए हैं ढूंढ के। इसका भी आंसर बी है। याद हो क्या रहा है, ऑटोमेटिकली बी वाले आए भाई अपने आप। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल। आज पता नहीं क्या हुआ है, सब बी वाले आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने आप ही बी आ रहे हैं भाई, मैंने तो बी नहीं लेकर आया हूं। इसको कीजिए। ऑप्शंस, ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ये रहे आपके ऑप्शंस। अब सबने बी देना स्टार्ट कर दिया अपनी तरफ से। चलिए इसका आंसर, इसका बी है क्या? चलो इसका शुक्र है ए है। इसका आंसर ए है भैया, इसका आंसर ए है। प्रज्ञा जी कह रहे हैं पीडीएफ ध्रुव ने तो नहीं बनाई है। शशिकांत साहब कौन सी बुक के क्वेश्चन है सर? अरे बुक का क्या करना, आप सवाल लगाओ ना यार, आप सवाल लगाओ, बुक का क्या करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें आपको टाइम देते हैं करने को। इसका जो आंसर है आपका सी है, इसका आंसर सी है, सी। आंसर मत बताइए, आंसर मत बताइए। अगला सवाल, अगला सवाल। ये भी हो गया होगा, इसका आंसर अगेन बी, फिर से बी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर ए है, इसका आंसर ए है, ए। अगला क्वेश्चन।
लीजिए कंप्लीट क्वेश्चन एक जगह कर दिया आपके लिए, कंप्लीट क्वेश्चन एक जगह कर दिया। क्या आवाज नहीं आ रही है? वॉइस में कोई दिक्कत है क्या किसी तरह की? क्वेश्चन एक जगह कर दिया। ठीक आ रही है आवाज? कोई दिक्कत? आवाज ठीक है? थोड़ी सी से हल्की कर देते हैं बल्कि आवाज। अभी ठीक है? आवाज ठीक है, चलिए हो भी हो गया होगा ये भी। इसका आंसर सी है, आंसर सी है इसका, सी आंसर है। अगला सवाल, 50 से ज्यादा होंगे क्वेश्चन आज, क्वेश्चन 50 से ज्यादा है। सिक्सटी मिनट्स में 60 से तो ज्यादा ही क्वेश्चन करेंगे। इसको कीजिए। ठीक है, इसका आंसर आपका ए है, इसका आंसर ए है। ठीक है, ये आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया होगा। इसका आंसर आपका डी है, आंसर डी। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आपका होगा, क्या हो गया भैया, इसका आंसर आपका ए है, इसका आंसर ए है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिल क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हो गए? पूरी तरह से रिकवर हो गए? क्यों नितिल, ठीक हो अब? घर पर हो, हॉस्पिटल में हो? इसका आंसर बी है, दोबारा से बी आ गया, फिर से बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया, गुड। चलिए बहुत बढ़िया। लखनऊ के जिस तरह के हालात हैं, आपने रिकवरी की, एक जंग जीत कर आए हो आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसका आंसर बेटा ए है, इसका आंसर ए है, ए। अगला क्वेश्चन,
इसका आंसर आपका डी है। इसका आंसर डी, ठीक है, डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी अगले पेज से पहुंचा दें। नितिल, सब लोग डन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टेस्ट चल रहा है टेस्ट चल रहा है, आपने थोड़ा देर से ज्वाइन किया। आज टेस्ट है, नॉर्मल प्रैक्टिस सेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर भी आपका डी है, डी आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आपका है डी। इसका आंसर भी डी है भैया, डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपका बी है, आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल प्रज्ञा जी, यही फायदा उठाना है एग्जाम में भी। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अटेंड करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली फायदा तो होते, बिकॉज अल्टीमेटली क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, ठीक है। इसका आंसर बी है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल आधा अधूरा कैसे रह गया? चलिए इसको छोड़ देते हैं, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू बालक, नमस्ते नमस्ते। इसको कीजिए रहा, क्वेश्चन घूमने चला गया। वैसे समझ तो गए होगे वो। ये सब आपको रटे हुए होने चाहिए, ये सब आपको रटे हुए होने चाहिए, बिल्कुल कैलकुलेशन ना करनी पड़े इस तरह के क्वेश्चन। प्लास्टिक हिंजेस का रेक्टेंगुलर के लिए पूछता है, आंसर डी, आंसर डी। ये नहीं कि एग्जाम में इन्हें करने बैठेंगे, मालूम है यार, यही फॉर्मूले लगते हैं, है ना, उसी को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, आ जाओ बालक, वेलकम है आपका मुरादाबाद में। क्वेश्चन को क्वारंटाइन क्वारंटाइन कर दिया, अच्छा क्वारंटाइन कर दिया है, सही है।
इसका आंसर सी है, आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का जो सेशन है आप ये समझ लीजिए कि आप कोई भी एग्जाम दोगे तो डायरेक्टली आज के अकेले आज के सेशन से आपको 4-5 क्वेश्चन ना मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी आगे जाकर एई का एग्जाम दो, ईएससी का एग्जाम दो, गेट का एग्जाम दो, और ये आप टेस्ट पेपर रख लेना, आपको 4-5 क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे, गारंटेड। ठीक है, चलिए अगला, इसका आंसर ए है आपका। इसको भी अगले इसके साथ में पहुंचा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजन बेटा थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट भी होना चाहिए ना, थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट। हालांकि ये क्वेश्चन भी आपको यूथ में मिलेंगे, इनमें से आधे क्वेश्चन आपको यूथ में मिलेंगे। ठीक है, ये भी हो गया होगा सभी का। इसका आंसर जो है आपका वो बी है, आंसर बी है। अगला सवाल, थोड़ा सा आपको कष्ट होगा इस सवाल को पढ़ने में, तो पहले आप क्या करो, स्टेटमेंट देख लो, ऑप्शंस बाद में देख लेना। करेक्ट स्टेटमेंट पहले पहचान लो, करेक्ट स्टेटमेंट पहचानने। ठीक है, गुड इवनिंग। करेक्ट स्टेटमेंट पहचान लीजिए पहले, फिर ऑप्शन दिखा देते, ऑप्शन ही है। ठीक है, ऑप्शन ही है, तो पहले करेक्ट ऑप्शन पहचान लो आप, सवाल पढ़ लो। कोई नहीं राजन, तुम्हारे लिए अभी यूथ के क्वेश्चन भी आ रहे हैं आगे, चिंता मत करो। आप यूथ वाले क्वेश्चन में दम दिखाना। इसका आंसर ए है, इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। देखते ही क्या हो गया दिलीप, क्या हो गया देखते ही? इसका आंसर आपका सी है, इसका आंसर सी है। ठीक है, अगला सवाल, ये सवाल भी क्यूआरपी में भी कराया हुआ सवाल है ये, पहले क्यूआरपी में या नहीं हो तो वैसे, लेकिन आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है। बच्चे कम क्यों हैं सर? अरे टेस्ट है यार, ये तो बचपन से लेके अभी तक की कहानी है। टेस्ट में हमेशा बच्चे कम आते हैं, गोला मार रहे हैं, गोला, टेस्ट में गोला मार रहे हैं। देखते ही सवाल हो गया,
ये तो कमाल हो गया। क्यों दिलीप? मध्यम मार्ग, अभी तो आप मध्यम मध्यम हो, अभी रास्ता पूरा नहीं हुआ है। मार्ग पर चलोगे तो सॉइल और एनवायरमेंट भी मिलेंगे, एफएम भी मिलेगा, एफएम तो चल ही रहा है, सब मिलेगा। इसका आंसर जो है आपका वो है ए, आंसर है इसका ए, आंसर ए है। अगला सवाल, संदीप कह रहे हैं आज का सेशन देखकर लग रहा है बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हाँ, इसीलिए इसीलिए थोड़ा आपको झटका भी लगे, इसलिए भी ये क्वेश्चन है। समय समय पर हमें अपनी औकात पता चलता रहे तो सही रहता है ना। ये तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। सारे तो नहीं सैलेन, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं। चलो चलो, बातों में मतलब को क्वेश्चन करो, करो इसे फटाफट। ठीक है, इसका आंसर जो है आपका बी है, आंसर बी। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपका बी है, इसका भी आंसर बी है। अगला सवाल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो भी मैं टेस्ट ले रहा हूं ना, या जो भी मैं टेस्ट लूंगा आगे भी, इनको आप एक अलग जगह पे रख लेना क्वेश्चंस को, ठीक है। और नियर फ्यूचर में जब आप एग्जाम दो तो आप इन क्वेश्चंस को उठाइएगा और देखिएगा कि इनमें से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिले या नहीं मिले। अच्छा, क्लास के, अच्छा देखो ये भी बहुत बड़ा फायदा होता है दिलीप। क्लास के टाइम पर गलत हुआ था तो अब गलत नहीं होना चाहिए। अब सोचो अगर क्लास में गलत हो गया तो तुम्हें डेफिनेटली यहाँ पर फायदा मिलेगा। और यही होता है एग्जाम में भी, आप प्रैक्टिस सेशन अटेंड करो, टेस्ट दो, उसमें गलत हो जाए तो ठीक है। चलिए, ये ऐसी वाले बैच का फायदा ही फायदा। चलिए, हो गया ये। इसका जो आंसर है आपका वो है सी, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पहचानने, तो मैं इसका क्वेश्चन पूरा यहीं छाप देता हूँ इसके साथ में, तो सही रहेगा। ये रहा, हो गया। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है आपका ए, इसका आंसर है ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो कि ईएससी वाले बैच के ही स्टूडेंट कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सभी कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, शुरू में 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब बेसिक आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सोल्यूशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो आप देख लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था आपका, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन जो है वो नहीं था। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था। अब देखो जैसे अगर इस क्वेश्चन को देखो तो ये क्लास 9th का क्वेश्चन है, 9th क्लास का। स्टैग्नेशन पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो u को 0 कर दो, v को 0 कर दो। x और y में एक इक्वेशन ये है, x और y में एक इक्वेशन ये है। तो 9th क्लास में नहीं करते थे। तो इसमें क्या इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है ये, 9th क्लास का क्वेश्चन कहूंगा मैं तो। इसको 0 करो, इसको 0 करो, दोनों को सॉल्व करो, x और y की वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू आ गई, पॉइंट आ गया। दैट इज आंसर डी। आंसर डी करते थे ना हम, x और y में इक्वेशन बना के सॉल्व करते थे, 2 इक्वेशन, वही किया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, सॉल्व किया हुआ है पहले से, अला सॉल्व किया हुआ, लेकिन क्लास में भी करना है आपने। ये नहीं कि पहले का याद किया हुआ आ रहा तो आंसर कर देंगे, नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए उतना अच्छा है। आदि से अंत तक, क्या बात है। इसका आंसर ए है, इसका आंसर ए है। इसका आंसर सी है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपका डी है, इसका आंसर आपका डी है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आपका ए है, थिक्सोट्रॉपी, आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको टाइम देंगे थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए। इसका आंसर आपका डी है, इसका आंसर डी, डी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ईएससी बैच में शॉर्ट ट्रिक सीख ली थी, इसकी जल्दी हो गया। हाँ ये भी है, पहले से कई बार क्वेश्चंस का कुछ शॉर्ट मेथड बन जाता है तो एग्जाम में इजी हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपका सी है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी एई के टाइम पे भी करवाया था, ईएससी में भी आया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, डी, डी आंसर है, डी। अगला क्वेश्चन, गुड इवनिंग देव साहब, वेद साहब, बड़ी जल्दी आते हुए। तुम्हारा सही है, इधर से पढ़ो तो वेद, उधर से पढ़ो तो देव। वेद साहब, देव साहब, ये पढ़िए। और आज पांडे जी कमाल की बैटिंग करते हुए। इसका आंसर आपका ए होगा, ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपका डी है, डी, इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, सॉइल के क्वेश्चन सबसे आसान हैं आज के, वेरी वेरी इजी इजी क्वेश्चंस। सॉइल का तो एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, इतने इजी क्वेश्चन है, बट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी हैं बट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आशीष बालक आएंगी, वैकेंसी आएंगी, घबराओ मत, तैयारी करते रहो, वैकेंसी आएंगी। इसका आंसर बी है, बी। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बी है, इसका भी आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर सी है, सी आंसर है इसका। विशु सक्सेनी और भी काफी बालक हैं, हमारे दिलीप है, नेहा जी हैं, अर्चना है, तनिष्का है, शैलेंद्र हैं, मध्यम मार्ग नाम बदल के आए हुए हैं, इनर पीस है। इसका आंसर सी है आपका।
शिवम कह रहे हैं हमें अपनी तलवार पे धार बना के रखनी है ताकि जब भी युद्ध का न्योता आए हमें लड़ने में परेशानी ना हो। क्या बात है, बिल्कुल यही होना चाहिए जज्बा। चलिए इसका आंसर जो है आपका, इसका आंसर सी है, आंसर सी। अगला क्वेश्चन, अमित यार इसका भी कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि दोनों मिली जुली वैकेंसीज निकालते हैं। पहले पुरानी तो क्लियर कर दे यूपी ट्रिपल एस सी, आगे का तब देखते हैं। इसका आंसर आपका है, इसका आंसर बी है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही तो समझ में नहीं आया यूपी में। यूपी पीएससी ने इतना बढ़िया काम किया, इतनी जल्दी जल्दी सारे एग्जाम करा दिए, रिजल्ट दिलवा दिए। यूपी ट्रिपल एससी ने पता नहीं क्या करा है। अगला इसका आंसर है आपका, इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, इसका आंसर भी बी था, उसका भी आंसर आपका बी था। सर 50+ क्वेश्चंस हो गए, अभी कितने? अभी तो एनवायरमेंट और सर्वे भी बाकी है। 9 बजने तो पूरे 6 मिनट में जितने हो जाए। अभी 6 मिनट है, 6 मिनट में 12 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा यार 1 घंटे से भी कम टाइम में आपके अब तक 56 हो गए। तो 1 घंटे में 60+ क्वेश्चन ईएससी के रिवाइज कर लिए, इससे अच्छा क्या है। ट्राई कर लिए, मतलब वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्टेड। इसका क्वेश्चन आपका डी है, डी, डायरेक्शनल एंगल। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम कम रह गया क्योंकि 8 बजे से था टेस्ट, नहीं तो मैंने ओसीएफ के भी क्वेश्चंस हैं, सर्वे के भी हैं, एनवायरमेंट के भी हैं, क्वेश्चंस तो बहुत हैं। बट ठीक है, 1 घंटे में इतने क्वेश्चन भी। हाँ, इसका आंसर आपका ए है, इसका आंसर ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिलीप प्रवीण सर की भी क्लास होगी ना इसके बाद में? दिलीप यार कहाँ हो पाएगी, अभी ये 4 क्लासेस मैनेज करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। बट 1.5 घंटा तो मिनिमम रखूंगा ही मैं। इसका आंसर आपका बी है, इसका आंसर बी है, बी। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आपका सी है, इसका आंसर ये
देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, वो वाला सवाल ही है। सवाल सबसे आसान है लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। ये देखते ही लगा दिया एक्टिव पे टिक, या देखते पैसिव पे लगा दिया। आंसर इज सी, क्योंकि अर्थ प्रेशर होता है और एक्टिव पैसिव रेस्ट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आंसर इज सी। DFCSI के लिए बिल्कुल फॉर्म भरो आप। इसका आंसर है आपका सी, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्यक जी बस इतने में थक गए। चलिए, इसका आंसर था आपका सी, इसका आंसर भी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये शायद लास्ट क्वेश्चन चलिए आपका, यहाँ पर सॉइल समाप्त हो जाएगी, सॉइल तक का। तो मेरे ख्याल से 60 प्लस क्वेश्चन हो गए होंगे आराम से, 60 प्लस क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे अब आपका मशीन प्लस OCF और वो सब आ रहा था। ठीक है, तो यहीं तक रोकते हैं, इसका आंसर भी सी है। चलिए, तो डन आपका। ठीक है भाई, 55 मिनट में 60 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने किए। परफॉर्मेंस आपको मालूम चली गई होगी कैसी रही है आपकी। बाकी मैं इसकी PDF और आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, तो जो स्टूडेंट बाद में आंसर की चेक करना चाहें, सोल्यूशन देखना चाहे, वो देख लेंगे। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। सिक्सटी 63 करेक्ट, क्या बात है। 64 हुए हैं। ठीक है, चलिए प्रवीण सर की क्लास का टाइम हो गया, अब आपसे विदा लेते हुए। हाँ, ऑफलाइन में कमेंट कर देना, एक मिस किया है कोई बात नहीं। 40 प्लस जिनका भी है बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, जिनके भी 40 से ऊपर आते हैं, जिनका भी 40 प्लस करेक्ट अटेम्प्ट है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, क्योंकि क्वेश्चन वास्तव में काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, और मैं तो शुरू से ही मान के चला था कि ओवरऑल थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल साइड में रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे थे। ठीक है, बहुत बढ़िया मयंक जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, गुड नाइट ऑल। देव यार मुझे देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं एक्चुअली DFCCI का क्या सिस्टम है, देखना पड़ेगा, देख के बताता हूँ। ठीक है, चलो, ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।